तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। आइए हम आराधना में चलें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान, एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तू करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर। जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। Praise you Lord, praise you Master Lord। तू ही है जिसका सारों का शोषण विवादियों का, तू ही है जिसका सारों का शोषण विवादियों का। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। हम करूं प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। So praise you Master, praise you Lord Jesus। प्रभु तेरे नाम की स्तुति। मित्र के समान है तेरा, खुशबू फैलाता है जहाँ में। मित्र के समान है तेरा, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। ओ हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भला है। सचमुच अगर हम परमेश्वर की महिमा करें, अगर हम उसको आराधना चढ़ा रहे हैं, इस समय अगर आप आराधना को चढ़ा रहे हैं, तो अपने आप को हर तरीके से शुद्ध कर दीजिए। परमेश्वर भला है प्रियो, वो आपकी आराधना को चाहता है, वो आपकी मध्यस्थता को चाहता है कि जब आप मध्यस्थता करो तो ऐसा करो सिर्फ आप और परमेश्वर। आप उसमें लीन हो जाओ, उसकी महिमा के लिए लीन हो जाओ। अपने आप को तैयार करिए, कुछ देर आंखों को बंद करके परमेश्वर के नाम की महिमा जाने, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसको आदर दें,
उसको मान दें, उसको सम्मान दें, उसमें हम खो जाएं, उसकी आराधना में हम खो जाएं। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Oh प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। Oh every power of darkness I command in the name of Jesus. Oh thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus. तेरी आराधना पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। खुदा तेरे नाम की स्तुति हो। हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, अपने जीवन से तुझे धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु तू भला है, महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तान छेड़े जन का, हृदय की तान छेड़े जन का, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम नाम करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करो। Jesus सर्वशक्तनाय अंतरलवा, ओरि वशिकिंदरलवा यंतरलवा, ओरा वशकंदरलवा यंतरलवा, ओरा वशकंदरलवा। Oh thank you Lord. जीवन Oh Jesus. दया की याचना करो, तेरी प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। Thank you Lord Jesus. प्रभु तू महान है, तू अति आदर के योग्य परमेश्वर है प्रभु। सचमुच प्रभु हमारे जीवन से सिर्फ तुझे महिमा मिलने बन जाएगी। तू महान है, तू महान है। Thank you Lord Jesus. मेरे प्रभु आइए हमारा आपने आपको तैयार करे वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर के दास जब वचन को सुनाते हैं तो प्रियो उनके मुख से निकलने वाले वचन पवित्र आत्मा के आग के द्वारा काम करने बन जाए। आइए हम वचन में चलें। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हमारे इस आवर ब्रेड प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। और मेरे अजीज़ों, हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और वचन में से हम निकाल करके पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27वां अध्याय और उसके 27 पद से लेकर के 31 पद तक। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर
सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी थी और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिनी हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, ए यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम यीशु मसीह को गैतसमनी के बाग में जब पकड़ लिया गया और उसके बाद उसे 5 अदालतों में पेश किया गया और 5 अदालतों ने निष्कर्ष यह है कि उन अदालतों ने यीशु मसीह को बिल्कुल निर्दोष घोषित किया और उस निर्दोष मेमने को, अर्थात परमेश्वर के उस मेमने को वध करने के लिए ये लोग ले चले। और जो वध करने के लिए ले जा रहे थे वो कौन थे, इस बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। वो थे उस जमाने के धर्म के ठेकेदार। मेरे अजीजों, सबसे पहला जो धर्म है इस दुनिया में वो है मानवता का धर्म, कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का आदर करे, सम्मान करे। मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि कोई किसी जानवर की हत्या कर देता है, मार देता है, तो उसके ऊपर मृत्युदंड का अधिकार नहीं होता, लेकिन एक मनुष्य को मारने पर जो दंड है वो सभी जगह पर फांसी का फंदा है या एक उम्र कैद है। इतना डिफरेंस क्यों है? इतना डिफरेंस इसलिए है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। We all are in the image of God। मेरे अजीजों, सबसे पहली हत्या इस दुनिया में अगर हुई है तो वो भाई की हत्या हुई है। बाइबल बताती है कैन ने हाबिल को मार दिया, हाबिल की हत्या कर दी। मेरे अजीजों, मनुष्य मनुष्य को मारता है, मनुष्य मनुष्य पर दया नहीं करता है। सरकार अपना कानून बनाती है। यहाँ हम पिलातूस को देख रहे हैं कि एक ऐसा राजा, एक ऐसा शासक जिसका फर्ज और कर्तव्य था कि वो इस निर्दोष मेमने का या इस निर्दोष व्यक्ति का साथ दे, चाहे हुल्लड़ कितना भी बढ़ता क्यों ना जाए। लेकिन ये हुल्लड़ से डर गया, ऐसा बाइबल बताती है कि उस हुल्लड़ से वो डर गया। क्योंकि अगर हम 24 पद को पढ़ें, 23 और 24 पद पढ़ें, मत्ती का 27, 23 और 24। हाँ, हाकिम ने कहा, हाँ, क्यों, उसने क्या बुराई की है? हाँ, हाकिम पूछ रहा है कि उसकी क्या बुराई है, उसका गुनाह क्या है, ये तो बता दो। परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, उसे क्रूस की मृत्यु दी जाए, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। और जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है। हाँ, लोग चिल्लाएंगे, तो क्या शासक का फर्ज और कर्तव्य नहीं है कि वो एक निर्दोष को बचाए या एक निर्दोष को जो है बलिदान कर दे?
राजा का ये कर्तव्य होता है कि 100 दोषियों को सजा देना पर एक निर्दोष को बचाना उसका कर्तव्य होता है। लेकिन यहाँ राजा अपना कर्तव्य भूल गया है, शासक अपना कर्तव्य भूल गया है। और मेरे अजीज़ों, आज भी यही हो रहा है। सरकारें और प्रशासन, जब मसीहों पर सताव आता है, तनाव पैदा होता है, हुल्लड़ मचता है, डर के मारे मसीहों को ही बंद करते हैं, पासबानों को ही उठाकर बंद करते हैं, पासबानों को ही समझाने की कोशिश करते हैं, आप इधर मत आओ। क्यों भाई? भारत में हम रहते हैं, अपनी बात को प्रस्तुत करने का अधिकार संविधान हमें देता है, प्रचार करने का अधिकार हमें देता है, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार हमें देता है। फिर आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोकते जो हमारी अभिव्यक्ति को प्रकट करने से हमें रोकते? बजाय उनको रोकने के बाद बजाय हमें रोका जाता है, हमें पाबंद किया जाता है। मेरे अजीजों, जो उस समय चल रहा था, मैं आज देखता हूं कि आज भी वही चल रहा है। सत्य का कोई साथ देने को तैयार नहीं है, सब हुल्लड़ ना मचे हैं। पास्टर को भी शांति भंग करने के अंदर 151 में बंद कर दिया जाता है कि आप वहाँ गए थे, आपके वजह से शांति भंग हो रही थी। अब आप एक बात बताइए, जो शांति के दूत हैं, जो शांति लाना चाहते हैं घरों में, वो कैसे शांति भंग करेंगे? ये जो सामने आपके है यीशु मसीह, ये शांति का राजकुमार है, जिसके विषय में यशायाह नबी कहता है कि वो शांति का राजकुमार होगा। और इस शांति के राजकुमार को पूरे देश के अंदर हाहाकार मचाने के लिए पकड़ लिया गया है। और अब इसे क्रूस की ओर ले जाने से पहले 27 पद को मैं फिर चाहूँगा कि हम पढ़ें। हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चहूँ और इकट्ठी कर दी। मेरे अजीज़ों, धर्म के ठेकेदारों का प्रभाव उस जमाने के शासकों पर और सिपाहियों पर भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जैसा आज भी प्रकट है। मैं कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा समझने की कोशिश कर लेना। यहाँ लिखा है कि वे यीशु को ले गए किले में और ले जाकर उसको चारों ओर बड़ी भीड़ को इकट्ठा किया और उसके कपड़े उतार कर उसे कर्मीजी बागा पहना दिया। एक कर्मीजी बागा क्या होता है? ये बैंजनी वस्त्र जो राजा लोग धारण किया करते थे। यीशु मसीह को लोग अपना राजा बनाना चाहते थे और लोग उससे अपेक्षा करते थे कि आने वाले दिनों में ये यहूदियों का राजा होगा। हालांकि यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि मैं यहूदियों का राजा हूं, पर लोग उसको बोलते थे। और उस बात को लेकर एक बड़ा मजाक उन्होंने बनाया। उसको वो बागा पहनाया गया जो राजा लोग धारण करते थे और उसकी मजाक उड़ाई और उससे कहा कि देखो ये यहूदियों का राजा है। और बाइबल बताती है राजा के सर के ऊपर ताज का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कांटों का ताज बनाया और उस कांटे के ताज को उसके ऊपर रख दिया। मेरे प्यारे लोगों, क्या हालात हुए होंगे? क्या ये मानवता है? क्या एक धर्म के ठेकेदार जो अपने आप को धार्मिक व्यक्ति कहते हैं, कहाँ गई सबसे पहले उनके अंदर मानवता? एक निर्दोष मेमने को कांटों का ताज पहनाया गया। कांटों का ताज जब उसके सर पर रख कर दबाया गया होगा या डाला होगा तो कितना दर्द और कितनी वेदना से प्रभु यीशु मसीह को गुजरना पड़ा होगा, ये समझिए आप। और उसके बाद भी उनको चैन नहीं आया और बाइबल बताती है उसके सिर पर रखने के बाद उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया
यानी एक डंडा पकड़ाया जो राज करने का जो अधिकार को बताया, और उसके घुटने सामने टेक कर उसका ठट्टा करने लगे और कहने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इस जगत के सृष्टिकर्ता को मजाक में उड़ाया जा रहा है, उसका मजाक किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। सृष्टिकर्ता को उपासना और आराधना ना चढ़ाकर जब आप किसी और चीज़ की उपासना और आराधना करते हैं, आप सृष्टिकर्ता की मजाक उड़ाते हैं। मेरे अजीजों, ये यहूदी राजा नमस्कार कर करके बोलने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके बाद बाइबल बताती है उसके मुंह पर थूका। मेरे अजीजों, एक बात जो यशायाह नबी ने 53वें अध्याय में भविष्यवाणी करी, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से 900 साल लगभग पहले, वो भविष्यवाणी आज यहाँ पर हमें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे अजीजों, उसके मुंह पर थूका। क्या ये मानवता है? क्या धर्म यही सिखाता है कि आपस में एक दूसरे को मारो, एक दूसरे का ठट्टा करो? क्या धर्म ये नहीं सिखाता कि आपस में एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का आदर करने में बढ़ चलो? बाइबल तो यही सिखाती है, परंतु सीखने वाला हो तो सीखेगा ना। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रेम के सिवा किसी और बात के कर्जदार मत बनो, भाईचारे की प्रीति बढ़ती चली जाए। ये सब बातें परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। धर्म लड़ना नहीं सिखाता, धर्म बेइज्जती करना नहीं सिखाता, धर्म हमें प्यार से रहना सिखाता है, एक दूसरे का आदर करना सिखाता है। लेकिन यहाँ धर्म के ठेकेदार जो कुछ करवा रहे हैं उसको आप देखिए। उन्होंने यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा, किरमिजा बागा पहना दिया, घुटने टेक कर उसका उपहास किया, उसकी निंदा करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। आज भी बहुत सारे लोग, जब हम बोलते हैं यीशु मसीह चंगाई देता है, इस बात पर बहुत ज़्यादा व्यंग कसते हैं। मेरे अजीजों, हम कहते हैं परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तब भी वो व्यंग कसते हैं। इसका अर्थ यह है वो कैसे धर्म के ठेकेदार हैं और कैसा धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। इन्होंने यीशु के साथ जो नहीं करना चाहिए था वो सब कुछ किया, उसके मुंह पर थूका और वही सरकंडा जो उसके हाथ में दिया था उससे लेकर उसके सिर पर मारने लगे। ये है, आज भी बहुत सारे लोग सताए जाते हैं। बाइबल में, परमेश्वर के वचन में पहले से ही लिखा है, जो भक्ति के साथ जीवन जिएगा वो सब सताए जाएंगे। अगर मेरे अजीजों, हिंदू मैथोलॉजी में भी अगर अपन देखते हैं तो वहाँ पर भी जितने लोग सत्य से चले हैं, सत्य के साथ चले हैं, आग का कोर हो गए। अगर हम बहुत सारे उदाहरण सत्य पे चलने वालों के साथ दुर्व्यवहार जो इस संसार और सृष्टि के लोगों ने किया है उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ से कोई उदाहरण नाम लेके नहीं देना चाहता, परंतु इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप सत्य पे चलेंगे लोग आपका उपहास उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, और ये उड़ाने वाले कोई और नहीं होंगे, आपके अपने लोग और धर्म के ठेकेदार।
जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार करते हैं, जिनके अंदर मानवता नाम की भी चीज़ नहीं है, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। मुझे बताइए, कहाँ धर्म लड़ना सिखाता है? कहाँ धर्म जो है वो डिवाइड करता है? नहीं करता। लेकिन उन सब बातों के बावजूद धर्म के ठेकेदार आपस में एक दूसरे को अंदर खींचतान में लगे हुए हैं, आपस में एक दूसरे की बेइज्जती करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। मेरे अजीजों, हम इस मंच से कहते हैं कि सबका आदर करो, सब आदर के योग्य हैं। मेरे अजीजों, अगर आप इस बात को समझते हैं, क्योंकि जब हम आपस में एक दूसरे का आदर करेंगे तो भाईचारा अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आज बहुत सारे ग्रुप कार्य कर रहे हैं इस बात के लिए कि सभी धर्मों के लोगों को, धर्म गुरुओं को एक मंच पर लाया जाए, एंड आई अप्रिशिएट देम। मैं इस मंच से, इस YouTube के चैनल्स के माध्यम से उनके प्रयास को सराहता हूं कि वो एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि एक दिन भाईचारे की प्रीति बढ़े। एक दिन हम सबसे पहले मानवता का जो धर्म है उसको सीख जाए। मैं ये सब बातें यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो यीशु मसीह के साथ जो करने वाले लोग हैं ना, ये वहाँ के धर्म के ठेकेदार हैं, ये धर्म के अधिकारी हैं, क्योंकि शासक अब पीछे हट चुका है। जबकि होना यह चाहिए था कि शासक अगर ये कह रहा है कि इसे क्रूस पे चढ़ाया जाए तो धर्म के ठेकेदार जाकर उनसे कहें कि कोई बात नहीं, अगर छोटी मोटी गलती इससे हो गई तो इसे माफ कर दो। क्योंकि धर्म तो क्षमा सिखाता है, धर्म सजा देना थोड़ी सिखाता है। धर्म तो क्षमा सिखाता है। पाप तो हर मनुष्य करता है, परंतु परमेश्वर अगर हमें क्षमा नहीं करेगा तो हम तो सब नरक के भागी हो जाएंगे। सो मेरे अजीजों, यीशु के साथ जो कुछ वहां पर हो रहा है, ये सब मानवता भूले हुए लोग कर रहे हैं, जो अपने आप को कहते तो धर्म के ठेकेदार हैं, लेकिन उनके अंदर मानवता का धर्म भी नहीं है। क्योंकि कोई सा भी धर्म, मैं कहना चाहता हूं, हमें किसी की निंदा करने का अधिकार नहीं है। अगर आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो आपको निंदा करने का अधिकार भी नहीं है। इस जगह मैं ये कहना चाहूंगा कि आप साइलेंट रहना सीख जाएं, क्योंकि आप ईश्वरीय न्याय में भरोसा रखें। बहुत अच्छी बात प्रेरितों के काम के अंदर गमलीएल ने कही, वो मुझे याद आ रही और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है वो बात, कि गमलीएल जो है, जब वहाँ पर बहुत विरोध की अवस्था हुई तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि यदि ये चीज़ परमेश्वर की ओर से होगी तो तुम कोई उसे रोक नहीं पाओगे, लेकिन अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो अपने आप मिट जाएगी। उसको मिटाने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसको पढ़ने के लिए आप देखेंगे प्रेरितों का काम 5वां अध्याय और उसके 33 पद से अगर अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ बात मिलेगी। इस बात से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। ये सुनकर वे जल गए, ये सुनकर वो जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, और उनको मार डालना चाहा। पतरस और यूहन्ना और याकूब को, जो प्रभु के काम को कर रहे हैं, उन लोगों को मार डालने की योजना बनाई। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, गमलीएल नाम का एक शिक्षक था, वहां पर एक फरीसी था जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति अगर अपन इसको कहें। आज ऐसे सुलझे हुए व्यक्तियों की हिंदुस्तान में भी, हमारे देश में भी जरूरत है। हाँ, क्या जरूरत है? पढ़िए पढ़िए। माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर, न्यायालय के अंदर खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। प्रेरितों को बाहर भेजा और उन लोगों से जो विरोध में
केस दर्ज करने आए थे उनसे बात किया। तब उसने कहा, हे इजराइलियों, हे इजराइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते ये हो, वही यहूदी हैं जिन्होंने यीशु को तो पहुंचा दिया, अब पड़े हैं चेलों के पीछे। समझ में आ रहा है क्या बात? ये वही यहूदी हैं, उन्हीं की औलाद हैं जिन्होंने यीशु को तो क्रूस पे चढ़ा दिया और अब पड़े हैं उसके शिष्यों के पीछे, क्योंकि शिष्य उन दिनों में बहुत जोरों से प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। कलीसिया का विस्तार हो रहा था, कलीसिया बढ़ रही थी, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा था आगे। तुम जो इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सुनो, तुम जो इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ के करना। सोच समझकर इनके ऊपर हाथ डालो, क्योंकि तुमने यीशु मसीह पे भी हाथ डाला, उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। गमलीएल नहीं बोल रहा, लेकिन यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं कि शायद गमलीएल ने ऐसा भी समझाया होगा कि जिसके ये चेले हैं, उस गुरु के साथ भी तुमने बहुत बुरा व्यवहार किया और उसे क्रूस पे चढ़ा दिया और क्रूस पर उसे मारा गया, कब्र में रख दिया गया, पर तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। शायद गमलीएल को इस बात का एहसास है और वो एक बहुत बड़ा वहां पर एक धर्म का एक ठेकेदार है, धर्म का एक फरीसी है, शास्त्री है। आगे, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास ये कहता हुआ उठा, हाँ, थियूदास नाम का एक व्यक्ति ये कहते हुए उठा कि मैं भी कुछ हूं। आज बहुत सारे लोग हैं, मैं भी कुछ हूं, इसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हम भी कुछ हैं, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। इस बात ने बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न कर रखी हैं मेरे अजीज़ों। इस बात में बहुत ज़्यादा हमारे बीच के अंदर कड़वाहट उत्पन्न कर रखी है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए। एक ग्रुप बना लिया उसने। काय के लिए ग्रुप बना लिया? मारने के लिए, पीटने के लिए और उधम धाड़ करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए एक ग्रुप बना लिया। और परंतु वह मारा गया। परंतु क्या हो गया? वह मारा गया। वो मारा गया। और जितने लोग उसे मानते थे, और जितने लोग उसके अनुयायी थे, वो सब क्या हो गए? तितर बितर हुए। हाँ, सुन लेना, इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। और मिट गए। जो तुम्हें मिटाने आएगा वो खुद मिट जाएगा। गमलीएल ने उन्हें कहा, भैया एक आदमी उठा था, मेरे अनुभव से बता रहा हूं कि उसने एक बड़ी भारी भीड़ को अपने पक्ष में कर लिया और उन लोगों को सताने और मारने और पीटने लगा, इजराइलियों के खिलाफ बोलने लगा, यहूदियों के खिलाफ बोलने लगा और ये सब कुछ परेशानियां उत्पन्न हुई। और उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा। उसके बाद एक और यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए। फिर उसने भी कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया। और वो भी नष्ट हो गया। और जितने धर्म को मिटाने की कोशिश मत करो, सच्चाई को मिटाने की कोशिश मत करो। फिर उसके बाद क्या लिखा है? जितने लोग उसे मानते थे वो भी सब क्या हो गए? तितर बितर हो गए और मिट गए। और इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, मेरी तुमको एक सलाह है, इन मनुष्यों से दूर ही रहो। भैया, इन मनुष्यों से क्या रहो? दूर ही रहो। इन मनुष्यों से का क्या मतलब है? ये यीशु के जो अनुयायी है ना, इनसे थोड़ा दूर ही रहो, दूरी बना के रखो और इनसे कुछ काम ना रखो। इनसे कोई मतलब मत रखो, इनको मत छेड़ो, इनसे मतलब मत रखो। और क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ये धर्म और काम मनुष्यों की ओर से, बहुत अच्छा लिखा है लिखने वाले ने, यदि ये धर्म या काम और या ये काम मनुष्य की ओर से सृजित है, मनुष्य के बनाया हुआ है, मेड बाय मैन है,
तो उसको तुम्हें मिटाने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही मिट जाएगा। तब तो मिट जाएगा। क्या लिखा है? तब तो वो अपने आप मिट जाएगा, उसे मिटाने की जरूरत नहीं है। और परंतु यदि परमेश्वर की ओर से यदि है, ये धर्म, यदि ये काम, यदि ये सुसमाचार, यदि ये प्रचार परमेश्वर की ओर से है, तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। क्या बात कही है, क्या बात कही है गमलीएल ने। खुदा के काम को मिटाने की कोशिश मत करो। खुदा खुदा है। 12 चेलों को पकड़कर, इतिहास ऐसा बताता है कि 12 के 12 चेलों को पकड़कर शहीद कर दिया, मार डाला, बाइबलों को जला दिया, मार डाला। सारे के सारे चेले शहीद हो गए। परंतु मेरे अजीजों, क्या यीशु मसीह को और मसीहत को मिटा पाए? आज भी पूरे विश्व में मसीहत नंबर 1 पर है। अगर ये काम परमेश्वर की ओर से नहीं है, यदि ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो धर्म तो बहुत से, पंथ तो बहुत सारे खड़े होते हैं, परंतु कुछ समय चलने के बाद मिट जाते हैं, अपने आप मिट जाते हैं। उनको मिटाने की जरूरत नहीं होती है। कोई प्रचारक, कोई पास्टर अपने आप से पास्टर बनने की कोशिश करता है, मिट जाता है। एक समय ऐसा भी था कि मूसा खुद अपने आप से लीडर बनना चाहता था, समय नहीं आया था, और आप जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। उससे क्रोध में हत्या हो गई, और हत्या के बाद 40 साल मिद्यान देश में रहकर भेड़ बकरी चराने का अनुभव प्राप्त किया। लीडरशिप में भी, इफ यू वांट टू बिकम ए गुड लीडर, समय आने तक का इंतजार करो। समय से पहले कूदोगे तो बचाने के बजाय हत्या करते रहोगे। परमेश्वर का वचन बताता है यहां पर कि उसने परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। बहुत ही बढ़िया लगता है ये बात मुझे कि गमलीएल ने ये बात उन दिनों के लोगों को, जो चेलों का विरोध करते फिरते थे, उनको सिखाई। मैं भी इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, मसीहत का विरोध मत करो। मेरे अजीजों, एक बहुत अच्छी आयत मुझे याद आ रही है, और मैं चाहता हूं कि उस आयत को मैं आपके साथ शेयर करूं। चलिए पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसके 7-8। हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो। हमारी खुदा से हमेशा यह दुआ रहती है कि हमारे जीवनों में से बुराई नाम की बीमारी निकल जाए, और इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े। हाँ, हम खरे हैं इसलिए आपके लिए प्रार्थना करते नहीं, बुराई, कमजोरी हमारे अंदर भी हो सकती है आगे, पर इसलिए कि हाँ, तुम भलाई करो, इसलिए बोलते हैं कि तुम भलाई में लगे रहो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। भले हम तो निकम्मे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। लिसन केयरफुली, हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सच्चाई रहेगी। सच्चाई कभी गिरती नहीं है, सच्चाई कभी मिटती नहीं है, और सत्य हमेशा खड़ा रहता है, याद रखना। पर सत्य का विरोध करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो व्यक्ति सत्य पे चल रहा है, उसका विरोध करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यहां लिखा है हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में एक बात कही, वो भी मैं यहां से बोलना चाहता हूं। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं।
अब जितने लोग सत्य के विरोध में कुछ करना चाहते हैं वो सुन लें, सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। पौलुस अपने अनुभव से बोल रहा है, सत्य सत्य है और सत्य खड़ा रहेगा। झूठ के पांव नहीं होते हैं और झूठ बाजार में गिरता है, और झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलने पड़ते हैं, पर सत्य बोलने के लिए एक ही है, सत्य है बस। और वहां लिखा है, तुम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए कर सकते हो। तो आओ मिलकर सत्य को और ज्यादा मजबूत करें, सत्य को बिल्डअप करें, सत्य को लोगों के जीवन में बिल्डअप करें, सच्चाई लोगों तक पहुंचाएं, एक बड़ी जागृति को उत्पन्न करें। मेरे अजीजों, यीशु ने कहा था, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। सत्य भी वो है और जीवन भी वही है। जो जीवन है उसे लोग मार डालना चाहते हैं, परंतु बाइबल ऐसा बताती है 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय में कि अंतिम बैरी अर्थात मौत, अर्थात मृत्यु पर भी मेरे प्रभु यीशु मसीह ने विजय को प्राप्त किया है। लोगों ने सोचा मर गया, परंतु परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिला दिया। और यीशु ने यह भी कहा, परमेश्वर का वचन बताता है, जो यीशु पर विश्वास करेगा वो भी कभी नहीं मरेगा। अब जब हम ये बात करते हैं ना, ये एक आत्मिक बात है, आध्यात्मिक बात है, तो लोग हंसते हैं, बोले यार क्या बात करते हो, जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ना। हाँ हाँ भाई, जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा। कुछ दिनों पहले मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए, मर गए, और मैं भी मर जाऊंगा, और हम सब मर जाएंगे। पर हम जो बात कहते हैं ना कि हम नहीं मरेंगे, वो बात इस धरती की नहीं है। इस मौत के बाद एक और जिंदगी और एक और मृत्यु हमारे राह देख रही है, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दूसरी मौत का अधिकार नहीं है। इसलिए भजन का लेखक कहता है, मैं नहीं मरूंगा, मैं उसके कामों का वर्णन करता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं मरूंगा, मैं भी बोल रहा हूं मैं नहीं मरूंगा। मेरी शारीरिक मृत्यु हो सकती है, पर मेरी आत्मा आग की झील से बच चुकी है। दूसरी मृत्यु का अधिकार मुझ पर से हट गया है। मेरे अजीजों, खैर मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय है यीशु को लोगों ने मजाक उड़ाया। उसके बाद क्या हुआ ब्रदर, जरा 31 पद भी पढ़ दे वापस। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके, जब वे जमकर यीशु का ठट्ठा कर चुके, तो वो भागा, उस पर से उतार कर, वो कपड़ा उस पर से उतार कर, वो राजकीय वस्त्र जो राजा का वस्त्र उपहास करने के लिए पहनाया था, फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए, उसी के कपड़े उसे पहना दिए, और क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसे ले चले। क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे अजीजों, हम यहां पर इस कथन को विराम देंगे, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर समझेंगे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेके चले गए। मेरे अजीजों, क्रूस की मृत्यु जिस पर मेरा और आपका नाम लिखा था, उस क्रूस पर मुझे और आपको चढ़ना था। मुझे और आपको हटाकर यीशु चढ़ गया ताकि हम जीवन पाएं। आइए आज शाम के समय में सत्य के लिए खड़े होना सीखें, सत्य बोलना सीखें, सत्य के लिए जीना सीखें। अगर सचमुच आप धार्मिक हैं तो सबसे पहले अपने जीवन में मानवता लाना सीखें। एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें।
आपके बोलने से, आपके उठने बैठने से किसी को ठोकर ना लगे, इस बात का ध्यान रखें। यही है धर्म। धर्म प्यार सिखाता है, बांटता नहीं है। धर्म लड़ना नहीं सिखाता, भाईचारा उत्पन्न करता है। आओ हम मिलकर सबसे पहले एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे विश्वासी बने, एक अच्छे अगुवे बने। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको बल, शक्ति और सामर्थ्य दे। प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, जो वचन की बातें हमने 3-4 आयतें प्रभु आज सीखी और समझी, उसमें तेरी आशीष चाहते हैं। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई और छुटकारा प्रदान कर, जिनके आज जन्मदिन है और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष दे। पूरे देश में से प्रभु कोविड बिल्कुल समाप्त हो जाए, हम सब आज़ादी के साथ उपासना और आराधना कर सकें। प्यारे खुदावन प्रभु जी, बंधन तोड़ दे। पूरे विश्व में प्रभु जी शांति स्थापित रहे। हम घटते जाएं, तू बढ़ता जा। धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोलें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। प्रार्थना टावर के नंबर पर ही प्रार्थना के निवेदन भेजें। मेरे अजीज़ों, यदि आप इस चैनल के माध्यम से आशीष पाते हैं और यदि किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आप हमसे करना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों को आप हमें तक पहुंचाएं। समय आने पर हम उनका उत्तर आपको देंगे। साथ में इस चैनल के द्वारा आशीष पा रहे तो हमारे लिए प्रार्थना करें। और किसी भी प्रकार के आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर हमेशा मौजूद है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।